चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम के लिए आपको बुलाया गया था दिखाने के लिए। देखिए, हमें बड़ा दिन से इंतज़ार था। जब रैंडमाइजेशन भी हुई थी, सेकंड रैंडमाइजेशन, उस दिन भी ईवीएम की मशीनें हमें नहीं दिखाई गई थी और एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, एक मोबाइल ऐप के ज़रिए, इंटरनेट से कनेक्शन के ज़रिए जो भी मशीनें थी, जितनी भी मशीनें थी, पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, रामपुर पार्लियामेंट सीट की, उसके सारे नंबर और बूथ नंबर, ईवीएम की मशीनों के नंबर, ईवीएम जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के नंबर, और जो जिस बूथ पे वो सिस्टम जाएगा ईवीएम का, उस बूथ के नंबर के साथ रैंडमाइजेशन सिर्फ एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे इंटरनेट से कनेक्शन करके एक मोबाइल ऐप के ज़रिए, जिसका नाम EMS है, इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्शन मैनेजमेंट स्कीम, तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उस ऐप के ज़रिए इंटरनेट के कनेक्ट करके कर दिया। इसका मतलब पूरी दुनिया में अब किस पोलिंग बूथ पर रामपुर के कौन सी मशीन किस नंबर वाली गई है, ये अब पूरी दुनिया को पता है। कोई भी व्यक्ति हैक कर सकता है इसको, और हैक किया भी होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कल भी बताया था मैंने आपको, एक पूरी जो है साइबर आर्मी बिठा रखी है चाइना में। अब आज उससे भी बड़ी घटना हुई है जिससे मेरा मन भी दहल गया, और अब चुनाव आयोग के पास मुझे नहीं लगता एक शब्द भी बचेगा आज के बाद से ये कहने के लिए कि जो ईवीएम की मशीनें हैं सुरक्षित जरिया है चुनाव कराने का। तो उसके लिए आज क्या हुआ, हमें एक 6 तारीख को एक चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था कि आपको 8 तारीख को सुबह 7 बजे आना है कृषि उत्पादन मंडी समिति रामपुर में, जहां पे जो मशीनों की कमीशनिंग होगी उसके लिए आपको आना है। वो लेटर हमें दिया, और हम रात को, आप लोगों को पता ही है मैं तो बहुत लेट सोता हूँ, क्योंकि जनता का इतना मेरे पास प्यार आ रहा है कि यहाँ पे सब लोग आके, मैं तो कहीं कैंपेनिंग करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जनता यहाँ सब आ रही है और अपनी अपनी समस्याएं लेके आ रही है। मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं तो उनकी समस्याएं मांग रहा हूँ। आप मुझे अपनी समस्याएं दो, मैं उनका समाधान करूँगा। इलेक्शन में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसे दो। तो ये एक पत्र आप बहुत ध्यान से अपने दर्शकों को भी दिखा दें। इसके नीचे वाला पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लें कि हमें 7 बजे आज, यानी कि 8 तारीख को, 8 अप्रैल को 2024 को बुलाया गया था मंडी में। हम 7 बजे वहाँ पे एकदम पहुँच गए, आंखें मलते मलते। तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर हम भागे भागे गए डीएम साहब के ऑफिस, जहाँ पे जो स्टोर हाउस भी होता है। तो डीएम हाउस के ऑफिस पे जाते जाते हमने देखा कि स्टोर हाउस तो खुला हुआ है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से मशीनें लोड हो रही हैं। तो वहाँ हमने गेट के ऊपर जो गेट होता है उस पर कोई भी सील का निशान नहीं देखा, कोई भी। आप लोग जाएं तो अभी जो स्टोर हाउस है वहाँ पे स्टोर रूम में जाके देख सकते हैं, उसके गेट पे कोई भी सील का आपको अवशेष भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो शौक हो गया, ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पे ट्रकों में जल्दी जल्दी मशीनें लादी जा रही थी, और मशीनों में जो बॉक्स थे, टीन के बॉक्स थे, उसमें भी लॉक नहीं था। दरवाज़ों पे जो शटर था ना, शटर था, एक जगह शटर था और एक जगह दरवाजे थे। तो शटर पे भी सिर्फ लॉक थे लगे हुए, कोई उस पर सील नहीं थी। सील का कोई अवशेष नज़र नहीं आया। फिर एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी स्टोर थी मशीनें। फर्स्ट फ्लोर के बाद एक गलियारा था, और गलियारे के पार एक और दरवाज़ा था, जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के पूरी तरीके से खिलाफ है। ये मशीनें उसी जगह स्टोर हो सकती हैं जहाँ की एक दरवाज़ा हो, और खिड़की भी कोई नहीं होगी, सिर्फ एग्जॉस्ट फैन होंगे। तो इसमें खिड़कियाँ भी थी, हालांकि खिड़कियों में लोहे के जंगले लगे हुए थे, लेकिन वो हो नहीं सकता, वो भी गैर कानूनी है। इनकी डायरेक्शंस जो इनकी खुद के मैनुअल हैं, इलेक्शन कमीशन के जो मैनुअल है, उसके खिलाफ जाके पूरी सुरक्षा व्यवस्था को धता बता के यहाँ पे एकदम खुले में ईवीएम जो है ट्रांसपोर्ट हो रही थी। और मज़ेदार बात देखिए, अब 2 चीज़ें हो गई। एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग द्वारा ये जो ईवीएम का सिस्टम शुरू हो रहा है वो अपने आप में सुरक्षित नहीं है। अब दूसरी मज़ेदार बात ये जो अब साबित हो रही है कि जो इनका सिस्टम है, इनको सुरक्षित बनाने का मशीनों को, जो कि सच्चा सिस्टम नहीं है हमारे हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से वो सच्चा सिस्टम है, पक्का सिस्टम है, पुख्ता सिस्टम है, उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहे। हर स्टेज पर अपने ही सिस्टम की धज्जियां उड़ रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है ना, उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अब साबित हो गया। उसके बाद हमने जब उसकी वीडियो भी बनाई वहाँ पे, और तुरंत चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, ये अपना
जो हमारे साथ ये जो शौक लग गया हमें, उसके लिए हमने ये चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखी चुनाव आयोग को कि ऐसे ऐसे वहाँ हुआ है, सारे प्रोविजंस को आपके अपने उनकी धज्जियाँ उड़ा के ये ईवीएम मशीनों के साथ हो रहा है। उसकी कोई सुरक्षा है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ईवीएम की मशीनें गायब कर सकता है, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब तक क्या क्या हुआ होगा इस स्टोर रूम में, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी सुरक्षा का मापदंड पालन नहीं किया गया था। तो उसके बाद जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें कहा कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, हमने आपको लेटर गलत दे दिया। क्या लेटर दिया आपको? ये गलत दे दिया कि आपको 7 बजे मंडी आना है, दरअसल आपको 7 बजे यहाँ आना था। अब और मज़ेदार सुनिए, कल ही मैंने, जब ये लेटर मुझे मिला था ना 6 तारीख वाला, तो मैंने एक और ईमेल लिखी थी 6 तारीख को ही, वो भी निकाल के दिखा दो। 6 तारीख में रिसीव किया था ये लेटर कि मंडी जाना है हमें। नहीं वो एक और है। किस समय रिसीव किया था आपने सर? वो हमने दोपहर को रिसीव किया था। तभी हमने रात को एक ईमेल लिख दी थी कि इसमें जगह साफ नहीं है, आप जगह स्पष्ट बताएं कि कहाँ आना है हमें, लेकिन उसका तो कोई जवाब नहीं दिया हमें। अब हम आगे चलते हैं। जब ये सारी कार्रवाई हो गई और हमने भी अपनी कैमरे में कैद कर ली, तो उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे में, क्योंकि ये सारी कार्रवाई को वीडियोग्राफ बनाना, ऑडियो वीडियो बनाना इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो वीडियोग्राफी भी नहीं कर रहे थे, बस जल्दी जल्दी मशीनों को आनन फानन में लादा जा रहा था, ऐसा हो रहा था वहाँ। मशीनें सील भी नहीं थी, कोई मशीन, एक भी मशीन सील नहीं थी, एक भी मशीन सील नहीं थी। हमारे पास वीडियो भी है, अब तो हमसे कोई, और इनकी वीडियो में भी नज़र आ जाएगा अगर ये वीडियो देंगे। और हमने इनसे फिर मांगा आज वीडियो, जो आपने वादा किया था कि हमें ऑनलाइन होते हुए, जो रैंडमाइजेशन के टाइम ऑनलाइन व्यवस्था से आप जो बना रहे थे, इंटरनेट से कनेक्टिविटी से कर रहे थे, उसकी वीडियो आपने देने का वादा किया था। आज भी हमसे वादा किया कि आज रात तक हम दे देंगे। अब लेकिन देंगे या नहीं देंगे अलग बात। लेकिन फिर अपनी ये बात को छुपाने के लिए कह लीजिए, या उसको ढांकने के लिए, या ढकने के लिए, या उसको रफा दफा करने के लिए एक और लेटर हमें आज, ये इस पर डेट देख लीजिए, हालांकि ये लेटर 7 तारीख का है। इस 7 तारीख के लेटर लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई गलती थी तो उन्हें पता लगी होगी गलती आज ही, जब हमने बताई जाके उन्हें, क्योंकि ईमेल देखने की तो वो ज़हमत शायद नहीं की होगी, क्योंकि बिजी हैं वो बहुत ज़्यादा। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो है बैक डेट में लिखा गया होगा लेटर, 7 तारीख डाल के हाथ से। खैर ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा, हम इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये रिसीव किया 8 तारीख को, 8 तारीख को 10:54 पे, यानी कि पूरे 3 घंटे और 54 मिनट बाद हमें यह बताया जा रहा है आधिकारिक रूप से कि आपको 7 बजे आज आना था वहाँ पे, या आना है। तो ये चुनाव आयोग के अधिकारियों की एफिशिएंसी को क्लियरली दिखाता है। लेकिन ये एफिशिएंसी उन अधिकारियों की, मैं उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूँगा, और वो एफिशिएंट हैं क्योंकि बहुत मेहनत से और ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम ही सुरक्षित नहीं है। अब एक अच्छा अधिकारी भी इतने असुरक्षित सिस्टम को सुरक्षित कैसे बना लेगा, आप मुझे ये बता दीजिए। इतने एफिशिएंट ऑफिसर भी इस सिस्टम को एफिशिएंट नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये सिस्टम इतना ज़्यादा फ्लॉड है, इतना ज़्यादा इसमें झोल है, इतना ज़्यादा इसमें आपस में जो कहते हैं टकराव है, कि ये दुनिया का सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर भी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी कोई ऑफिसर लग जाए ना, वो भी इस झोल को नहीं भर सकता ईवीएम के। ये मेरा कहना है, और वो हमने आज फिर साबित करके दिखाया है। कल फिर हमें 7 बजे नहीं 10 बजे बुलाया है अनाज मंडी, ये जो है ये मशीनों को वो करने के लिए, कमीशन करने के लिए, मशीनों को कमीशन करने के लिए बुलाया गया है। कल भी हमें उम्मीद है कि ऐसी बहुत सारी कमियां आपको नज़र आएंगी आपके सामने। सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि ईवीएम की मशीनों पे जो नंबर हैं वो स्टिकर से चिपके हुए हैं, जो कि स्टिकर रिमूव हो सकता है। तो क्या सैंक्टिटी रह गई किसी भी मशीन की? किसी भी मशीन के ऊपर कोई भी स्टिकर लगा दो किसी भी नंबर का, ये सच्चाई। आपकी ईमेल का कोई रिप्लाई आया? 6 तारीख की का कोई रिप्लाई आया? हमारी किसी भी ईमेल का कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। आज हमने जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा रखा था, उसमें भी हमारे लिए एक अच्छा परिणाम आया, जिसमें हमने ये कहा था कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए,
तो उसमें जब हमने रिट पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में, उसके बाद जवाब आया था कि ये जवाब है आपका। वो इसलिए क्योंकि हमने अदालत में अर्जी लगाई थी। उससे पहले हमारी किसी ईमेल का कोई जवाब आता ही नहीं है जब तक कि हम कोर्ट में पिटीशन फाइल ना करें। अच्छा सर, ये इस मामले में जो ये आपने मामला दिया है, आज भी मेल की है और आपने 6 तारीख को मेल की थी, वो इसमें अभी तक आपके पास ना कोई मेल, कोई सूचना अभी कोई मिली नहीं है आपको? कोई नहीं मिली। उसके बाद ये 8 तारीख को 7 तारीख की डेट वाला कि हमें 7 बजे आना है, 10:54 पे जो मिला वही लेटर मिला है हमें आज। उसके बाद क्या अगली स्टेप क्या रहेगी सर, अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, क्या स्टेप रहेगी? नहीं, हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि ये तो अब हम आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं। और यहाँ अभी मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं आ रही, मैं इसका समझता नहीं। और दिल्ली से भी जो सोशल मीडिया के जो हमारे ईमानदार पत्रकार हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ईवीएम में जो कमी है वो हम उजागर कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, तो यहाँ आना चाहिए सबको। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ तो आगे जाके इस बात को साबित करेगी। इसीलिए एक चुनाव लड़ने की बड़ी वजह मेरी ये भी थी कि ईवीएम से सुरक्षित चुनाव कभी किसी कीमत पे कभी भी नहीं हो सकता। ये साबित करने की हमारी जो एक कोशिश थी वो 100% जो है वो कामयाब हो रही है। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?